वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िह अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल ग़ुरूर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम इस अज़ीमुश्शान इजलास आम की निज़ामत कर रहे शेख शब्बीर आलम साहब नदवी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, देवी नगर और इसके क़ुर्ब व जवार से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दानशीन मेरी माँ व बहनों, इस देवी नगर में आज से 4 साल कबल 2018 में मेरी तशरीफ़ आवरी हुई थी और उसके बाद आज आपके बीच में मैं पहुंचा हूं। कमेटी के ज़िम्मेदारान ने आज के इस इजलास में आखिरत के ताल्लुक़ से बोलने का मुकल्लफ़ बनाया है। आखिरत की फ़िक्र क्यों और कैसे, इस मौजू के ऊपर आपके सामने गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन जो बातें बताई जाएंगी, अल्लाह इन तमाम बातों के ऊपर कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी अमल करने की पूरी पूरी तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। जैसा कि आपको मालूम है, ये जलसा मस्जिद मस्जिद की तामीर और तौसी के ताल्लुक़ से जलसा रचाया गया है और मुझे उम्मीद है और यकीन है कि आपने इस मस्जिद के लिए भरपूर ताउन पेश किया होगा और जिन हज़रात ने न किया हो उनसे गुजारिश है कि ज़रूर आप ताउन पेश करके जाएं, क्योंकि मरने के बाद यही कुछ काम आने वाला है, इसके अलावा कोई चीज़ काम आने वाली नहीं। आप जो कुछ आखिरत के लिए कर रहे हैं वही आपका है। जो कुछ आखिरत के लिए कर रहे हैं वही आपका है। इस दुनिया के लिए आप जो कुछ कर रहे हैं वो आपका धरा का धरा रह जाएगा। बिल्डिंग बना रहे हैं, आपके मरने के बाद उस बिल्डिंग के ऊपर हुकूमत करने वाले कुछ दूसरे होंगे,
आप बैंक बैलेंस बना रहे हैं, बैंक बैलेंस जमा कर रहे हैं, आपका इंतकाल होगी, आपके इंतकाल के बाद उस बैंक बैलेंस के ऊपर कब्जा कोई और कर लेगा और उस पैसे से एंजॉय कोई और करेगा। इसी वजह से इमाम कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की सूरह तकासुर की तिलावत कर रहे हैं और तिलावत करते करते हुए अल्लाह के नबी हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं और अल्लाह के नबी कहते हैं कि लोग, इब्ने आदम माली माली कहता है कि मेरा माल, मेरा माल, मेरा खजाना, मेरी सल्तनत, मेरी दौलत, मेरा पैसा, मेरा रुपया। इब्ने आदम, आदम की औलाद यही कूच गा करती है और यही चीज को जिंदगी भर इसी चीज को रट्टा मारती रहती है कि ये मेरा माल, ये मेरा पैसा, ये मेरी दौलत, ये मेरा खजाना, ये मेरी बिल्डिंग, ये सारी चीजों का रट्टा लगाई रहती है। लेकिन अल्लाह के नबी कहते हैं, लोगों तुम्हें मालूम है, लोगों का माल किया है, लोगों का खजाना किया है, लोगों की दौलत क्या तुम्हें मालूम है? सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, आप तो हमारे रसूल हैं, आप तो हमारे रहबर और रहनुमा हैं। अल्लाह के नबी आपको मालूम है, आप जानते हैं अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानने वाले हैं। ऐ नबी आप बताइए, हमें मालूम ही नहीं है। आपने फरमाया, माँ अकलता, जो तुमने खा लिया और पचा लिया वही तेरा माल है। खा लिया, पचा लिया, वही तेरा माल है। और लबिस्ता, और जो तुमने कपड़ा पहन लिया, बोसीदा कर लिया, पुराना कर लिया, जिस कपड़े को तुमने पहन लिया, बोसीदा कर लिया, पुराना कर लिया, वही तेरा माल है। और तसद्दक़ता, और जो तुमने सदका कर लिया, जो तुमने आखिरत के लिए जमा कर लिया, जो तुमने मस्जिदों और मदरसों के लिए, यतीमों गरीबों के लिए तुमने अपने मालों को लुटा लिया, वही तेरा माल है। उसके अलावा तुम्हारा कोई माल नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? दुनिया का कोई पीर नहीं, दुनिया का कोई मौलवी नहीं, दुनिया का कोई इंजीनियर नहीं, दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं, बल्कि ये इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं। और बस रसूल कह रहे हैं जो अपनी जबान से वही कहते हैं जो अल्लाह कहलवाता है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरा नबी वही बोलता जो अल्लाह बुलवाता है। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, नबी ने कह दिया वही तुम्हारा माल है। आई दुनिया के अंदर रहने वालों, आई देवी नगर के बसने वालों, आई यहाँ के नौजवानों, आई यहाँ के नौजवान लड़कियों, जरा तसव्वुर करो, जिस दुनिया के लिए तुम दीवाना बने हुए हो और जिस दुनिया के लिए तुम पागल बने हुए हो और इस दुनिया के लिए तुम न जाने किन किन की पैरवी करते हो और किन किन की कॉपी तुम किया करते हो और नक्शे कदम पे चला करते हो, जरा तसव्वुर करो और सोचो, ये दुनिया वाले के नक्शे कदम पे चलने वालों, तुमसे पहले बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े पैसे वाले और बड़े बड़े ताकतवर दुनिया के अंदर आए, आज वो दुनिया के अंदर नहीं है। बड़े तकब्बुर करने वाले आए, बड़े पैसे वाले आए और बड़े खजाने वाले लोग आए, लेकिन आज वो दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। जरा तसव्वुर करो, कारून जैसा आदमी जो कई कई ऊंटों के ऊपर खजानों की चाबियां लेकर के जाया करता था, आज वो दुनिया में मौजूद नहीं। फिरौन जैसा जालिम बादशाह दुनिया में मौजूद नहीं। जरा सद्दाम को देखो जो इराक के ऊपर हुकूमत करता था और ना जाने अमेरिका को और किन किन मुल्कों को उसने यहां तक के मजबूर कर दिया था, जो सोना और चांदी के प्लेटों में खाया करता था। मेरे प्यारे साथियों, आज वो दुनिया में मौजूद नहीं है। जरा तसव्वुर करो, क्या हम और आप दुनिया के अंदर मौजूद होंगे? क्या हम और आप मौजूद होंगे? इसी वजह से कुरान की वो आयत करीमा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर नफ्स को। देवी नगर के अंदर बहुत से लोग होंगे जो 2018 के अंदर मेरी तकरीर सुने होंगे, लेकिन आज देवी नगर के अंदर वो लोग मौजूद नहीं है।
बहुत से बुजुर्ग ये 4 साल के अंदर वो बुजुर्ग जा चुके हैं, वो नौजवान मर चुके हैं, वो कोरोना की बीमारियों के अंदर भी मुब्तला होकर के मरे होंगे, वो अपनी असली मौत में मरे होंगे, कोई कैंसर में, कोई हार्ट अटैक में, तो कोई कहीं पे एक्सीडेंट करके। इस इलाके के लोग जिन्होंने मेरी तकरीर 2018 की तौहीद और शिर्क के ऊपर जिसने सुनी होगी उसकी मौत हो चुकी है। बहुत से लोग आज दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। आई देवी नगर के लोगों, मेरी तकरीर को सुनने वालों, क्या पता आइंदा साल तुम रहो या न रहो, आइंदा साल मेरी मुलाकात हो या ना हो, ये कोई जानता नहीं। पता नहीं मेरी मुलाकात तुमसे हो या नहीं, ये मैं भी नहीं जानता, ये तुम भी नहीं जानते कि तुम मुझसे मिलोगे या नहीं मिलोगे। इसी वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत मुआज इब्न जबल को यमन की तरफ गवर्नर बना करके भेजने लगे, मुआज इब्न जबल को यमन की तरफ गवर्नर बना करके भेज रहे हैं और अल्लाह के नबी कह रहे हैं मुआज इब्न जबल तुम यमन की तरफ गवर्नर बना करके भेजे जा रहे हो। ऐ मुआज, पता नहीं तुम दोबारा यहाँ वो मदीना और मदीना आने के बाद पता नहीं मुझसे मुलाकात हो या ना हो, पता नहीं तुम मुझको देख पाओ या ना देख पाओ, ये भी हो सकता है। तमुर्रो, ये भी हो सकता है कि मेरी कब्र से तुम्हें गुजरना पड़े, ये भी हो सकता है तुम्हें मेरी कब्र से गुजरना पड़े। मस्जिद में तो तुम आओगे, नमाज तो तुम पढ़ोगे, लेकिन मेरी जगह कोई और इमामत करेगा। हो सकता है मेरी तुमसे मुलाकात ना हो। ये सुनना था हजरत मुआज इब्न जबल को, तो मुआज इब्न जबल ज़ारो क़तार रोने लगे। आए अल्लाह के नबी, क्या आपकी जुदाई हम बर्दाश्त कर लेंगे? आए अल्लाह के नबी, क्या हम इस सदमे को बर्दाश्त कर सकते हैं? आपने फरमाया, ऐ मुआज इब्न जबल सुनो, कुरान की आयत को याद रखना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर नफ्स को एक न एक दिन मरना है। अल्लाह के अलावा दुनिया के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं, जानवर हैं, जो भी है, चरिंदा मरिंदा है, चरिंदा परिंदा जितने भी हैं, सबको एक न एक दिन मरना है। हाँ, कितनों भी साल वो जिंदा रह ले, लेकिन उसे मौत से दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती है। तसव्वुर कीजिए आप, आखिरत की फिक्र क्यों करें? सवाल ये पैदा होता है क्योंकि वही हमारी असल जिंदगी है। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व बका। ऐ दुनिया के लोगों, ऐ दुनिया के रहने वालों, ऐ दुनिया के अंदर आराम करने वालों, तुम दुनिया को तरजीह दिया करते हो, तुम दुनिया को वैल्यू दिया करते हो, तुमने दुनिया को बड़ा मकाम दे रखा है, दुनिया को तुमने बड़ा ऊंचा मकाम दे रखा है। हाय रे मेरी दुनिया, हाय रे मेरी दुनिया, हाय रे मेरा पैसा, हाय रे मेरी दौलत, हाय रे मेरी सल्तनत। आई देवी नगर के लोगों, जरा तसव्वुर करो, इस दुनिया को तुमने तरजीह दे रखा है और कुरान कहता है इस दुनिया से ज्यादा आखिरत को, आखिरत की तैयारी करो और आखिरत को फौकियत दो, आखिरत को तुम तरजीह दिया करो, क्योंकि वल आखिरत खैरुम व अबका। वो दुनिया बाकी रहने वाली है, आने वाली जिंदगी बाकी रहने वाली है, दुनिया की कोई गारंटी नहीं है। अभी आपको मालूम है फलस्तीन के अंदर आपने सुना होगा, बहुत सारे वाकयात यूट्यूब के अंदर और सोशल मीडिया के अंदर गर्दिश कर रही है। आपको मालूम है एक बाप को फोन किया गया, हॉस्पिटल से फोन किया गया, आपका बच्चा आखिरी सांस ले रहा है, आपका बच्चा हॉस्पिटल के अंदर है, बड़ा परेशान है, जरा जल्दी आइए और अपने बच्चे से जरा मुलाकात कर लीजिए। वो बाप जल्दी से दौड़ते हुए आता है, हॉस्पिटल के करीब पहुंचता है, क्या देखता है हॉस्पिटल के ऊपर इजराइल वालों ने बम फेंका, इजराइल वालों ने वहां पे धमाका किया, वो हॉस्पिटल भी खत्म और हॉस्पिटल में इलाज करने वाले डॉक्टर भी खत्म और हॉस्पिटल में वो बच्चे भी खत्म। तसव्वुर करो, इस बाप को इतना भी मालूम नहीं था कि मैं हॉस्पिटल जाऊं और अपने बच्चे को देख ही ना सकूं। कौन जानता है? तसव्वुर करो मेरे भाइयों, हम और आप समझ रहे हैं कल करेंगे, कल करेंगे, कल इबादत करेंगे, कल हम आखिरत की तैयारी कर लेंगे, कल हम
मस्जिद को चंदा दे लेंगे, अरे अभी जाने दो, बाद में हम चंदा दे लेंगे, बाद में हम कुछ कर लेंगे, अभी दुनिया हासिल कर लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कभी फरमाया था, आपने जब एक सहाबी को जब आपने ये फरमाया कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब, आपने एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को आपने फरमाया, अब्दुल्ला इब्ने उमर, आए अब्दुल्ला इब्ने उमर, दुनिया के अंदर रहो, दुनिया के अंदर रहो तो अजनबी बन करके रहो, या दुनिया के अंदर तो मुसाफिर बन करके रहो। अजनबी मतलब जानते हैं आप पूर्णिया के अंदर रहने वाले अब कलकत्ता चले जाइए, जाहिर सी बात है कलकत्ता वाला कौन जानेगा, अनजान आप हैं, आपको हर आदमी दुश्मन नजर आएगा, मोबाइल के ऊपर नजर रहेगी, हाँ आपका ध्यान लगा रहेगा, यारा कहीं ये तो चोर तो नहीं है, मेरा सामान तो चोरी नहीं कर लेगा। आप प्लेटफॉर्म के अंदर बैठे हुए हैं लेकिन आप सो नहीं रहे क्योंकि सामने वाला को मैं जानता नहीं, हो सकता है ये मेरे सामान के ऊपर हमला कर दे। अजनबी है वो आपके लिए, आप अजनबी हैं तो आप बहुत सतर्क रह करके और बहुत चाक चौबंद रह करके और बहुत ही ज्यादा आप उस जगह आपको नींद भी आएगी लेकिन आप जागने की कोशिश करेंगे और अपने आप को वहां पे बचा करके निकलने की कोशिश करेंगे, उसी को कहते हैं अजनबी। आई 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 अब्दुल्ला इब्ने उमर, दुनिया में जब तक रहना अजनबी बन करके रहना, इस दुनिया में तुम बचा करके चलना, ये दुनिया में न जाने किस जगह पे और किधर से आपके ऊपर हमला हो जाए कोई जानता नहीं। आप रास्ते में जा रहे हो, सुनो देवी नगर के नौजवानों और आए देवी नगर के नौजवान लड़कियों तुम भी सुनो, आप रास्ते में जा रहे हो, आई नौजवानों जलसा में सुनने वालों आने वालों सुनो, तुम रास्ते में बैठे हुए हो, कोई खूबसूरत सी लड़की आ रही है, बड़ी हसीन जमील दिखने में लग रही है, क्रीम और पाउडर इतना लगाई कि काली कटोटी भी वो कैटरीना कैफ जैसी लग रही है। अब वो तुम्हारी नजरों के सामने आती है और आपको जरा सा इशारा करती है, थोड़ा सा आपके सामने मुस्कुरा करके बातें करती है, आप उसकी बातों में और उसकी लालच में आ जाते हैं और आप उससे कांटेक्ट कर लेते हैं और आप उसके बातों में मचल जाते हैं और आप उससे कांटेक्ट करके उससे रिश्ता जोड़ लेते हैं। आपने फरमाया ये दुनिया में तुम अजनबी बन करके रहो, ना जाने किस तरह से और किस जानिब से आपके ऊपर हमला किया जाएगा, किधर से भी हमला हो जाएगा कोई जानता ही नहीं है। जरा तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, आजकल तो यही हो रहा है, एक नौजवान जा रहा है गलत काम करने के लिए, आपको पकड़ लिया, चलो ना यार तुम्हें क्या टेंशन है, हम पैसा दे देंगे, चलो हमारे साथ। एक आपका साथी आपको ऐसी जगह में ले जा रहा है जहां से आप अगर उसी हाल में मौत हो गई तो जहन्नम आपके लिए कन्फर्म है। युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, खुदा न खास्ता जिना के अड्डों में आप पहुंचे, आप शराब के अड्डों में आप पहुंचे, आप ऐसी जगहों में पहुंचे जहां पे हरामकारी और गलत काम हो रहे हैं और उसी जगह पे आपकी अगर मौत हो गई तो तसव्वुर कीजिए आप कहां जाएं, सोच सकते हैं आप, तसव्वुर कीजिए। इस वजह से आपने फरमाया दुनिया के अंदर अजनबी बनकर के रहो, बचना चाहिए, हर एतबार से बचना चाहिए। मैं जो लुकमा खा रहा हूं, ये भाई मुझे जो खाना खिला रहे हैं, ये हराम का है कि हलाल का है, फिक्र आखिरत होनी चाहिए। ये खाना जो मेरे जिस्म के अंदर जा रहा है, कहीं हराम लुकमा तो मेरे जिस्म के अंदर नहीं जा रहा है। खाना आ गया मुर्गा मुसल्लम धड़ाधड़ अंदर, और मौलवी बदनामी का मौलवी खाता बहुत है। शादियों में देखिए बाराती बन करके जाने वालों, जहेज लेने वालों की बारात में जाने वालों, क्या उसका खाना तुम्हारे लिए जायज है? क्या कभी तुमने
आपने यहाँ के उलमा से कभी आपने सवाल किया? क्या आपने यहाँ के मुफ्तियों से कभी आपने पूछा कि हम उनके घर के अंदर जो खाना खाने के लिए जाते हैं, जो लड़का हमें बाराती तौर पर लेकर के जाता है और लड़कियों के घर में जो हमें खाना खिलाता है, क्या इस्लाम के नजर में ये जायज है? क्या यह खाना हमारे लिए जायज है? कभी आपने इस मामले में कभी आपने सवाल किया? कभी आपने पूछा? वलीमा आपके लिए जायज है क्या? बाराती बनकर के आप किसी की गरीब के यहाँ जाकर के उसको कर्जे में डुबा करके आप उसके घर को नोच करके जो आते हैं और उसकी जिंदगी को जो तबाह करके आप आते हैं, क्या ये आपके लिए जायज है? कि कभी आपने इन सवालों के ऊपर कभी आपने गौर किया है? कुन फिद दुनिया कान्नका गरीब, आई अब्दुल्ला इब्न उमर, तुम दुनिया में अजनबी बन करके रहो, अजनबी बन करके रहो। हर चीज के ऊपर बहुत ही ज्यादा तुम्हारी गहरी नजर होनी चाहिए, हर चीज के ऊपर गहरी नजर होनी चाहिए। बेटा पैसा ला करके दे रहा तो पूछो ये पैसा कहाँ से कमाए हो, क्या करते हो बेटा? अब पैसा ला करके दे रहा, बाप जेब में भरता ही जा रहा है। कभी आपने अपने बेटों से सवाल किया काम क्या करते हो? हाँ, आई मेरे बेटा, अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं अपनी किताब के अंदर लिखते हैं, सलफ सालेहीन की औरतें अपने शौहरों से कहा करती थी जब उनके शौहर कमाने के लिए बाहर निकला करते थे, और देवी नगर के लड़कियों जरा गौर से सुनना, जिनके शौहर कलकत्ता में कमाते हैं, जिनके शौहर बम्बई और दिल्ली में कमाते हैं, क्या कहते हैं सलफ सालिहीन की औरतें अपने अपने शौहरों से कहा करती थी, ऐ मेरे शौहरों तुम जा रहे हो कमाने के लिए, जरूर कमाना, पैसा कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन नए मेरे शौहर हराम कमाई मत कमाना। है मेरे शौहर डाका मत डालना, चोरी मत करना, गरीब का पैसा मत लूटना, हराम तरीके से पैसा मत कमाना। हम बगैर मेकअप के तो रह सकते हैं, हम भूखे तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हराम कमाई हम खाना गवारा नहीं कर सकते। दुनिया के लिए हम आखिरत को छोड़ना गवारा नहीं कर सकते। देवी नगर की लड़कियों जरा तसव्वुर करो, सलफ सालिहीन की औरतें अपने अपने शौहर से इस तरीके से बाकायदा सवाल किया करती थी और पूछा करती थी, आई मेरे शौहर जो तुम कमा रहे हो हराम कमा रहे हो कि हलाल कमा रहे हो? आज तो हमारी यहाँ की औरतें, अच्छा हमें पैसा चाहिए, बस हमें क्रीम चाहिए, पाउडर चाहिए, हमें एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए, तुम कहाँ से कमा के लाओ हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तुम कैसे। इसी वजह से आज के नौजवानों को देखिए, आज हर कोई करोड़पति बनने में लगा हुआ है। अक्सर नौजवानों के मोबाइल में देखिए ड्रीम 11 ऐप हर नौजवान के पास मौजूद है, हर नौजवान के पास, और रोजाना जुआ लगा रहा है। 10 रुपया ही तो तुम लगा रहे हो, रिश्वत देना लेना, जुआ खेलना खिलवाना, ये सारे काम हराम के हैं। ये कौन बचेगा? जिसको आखिरत की फिक्र होगी, और जिसको आखिरत की फिक्र नहीं होगी उसी के मोबाइल के अंदर ड्रीम 11 और जुआ खेलने वाले ऐप मौजूद होंगे। तसव्वुर कीजिए, अक्सर नौजवानों के मोबाइल में लगाया हुआ है, आज न तो कल एक न एक दिन तो मैं करोड़पति बन ही जाऊंगा। ये पैसा किस काम का? तसव्वुर करो मेरे भाइयों, सोचो, गौर करो, चारों तरफ से तुम्हारे ऊपर हमला हो रहा है, चारों तरफ से तुम्हारे ऊपर हमले किए जा रहे हैं, चारों तरफ से तुम्हारे ऊपर हमला किया जा रहा है। ये दुनिया बड़ी खूबसूरत है, ये दुनिया बहुत ही ज्यादा हसीन है, ये दुनिया बहुत ही ज्यादा रंगीन है, ये दुनिया की चमक दमक बहुत ही ज्यादा है। आपने फरमाया फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा,
आई दुनिया के लोगों, दुनिया से बचते रहो, दुनिया से बचते रहो। दुनिया की इन चमक दमक चीजों में आने की जरूरत नहीं है। तुम इन दुनिया की इन चमक दमक चीजों में आने की कोशिश मत करना। अल्लाह के नबी को देखिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसके ऊपर आपने ईमान लाया है, जिसको आपने रसूल माना है, जिसको आपने आका माना है, जिसको आपने सरदार माना है, उस नबी की जिंदगी देखो। अल्लाह की कसम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अगर चाहते तो पहाड़ को भी सोना बनवा देते, है ना हदीसों के अंदर। अगर आप चाहते तो अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह इस उहद पहाड़ को सोना बना दे, तो अल्लाह सोना भी बना देता। लेकिन आपने दुनिया की चाहत नहीं की, आपने दुनिया की चाहत नहीं की। यहां तक कि एक सहाबी ने आपको देखा, आप चटाई में लेटे हुए, आप चटाई में लेटे आराम कर रहे हैं, और आपसे मिलने के लिए वो सहाबी आया, और आपके ऊपर जब नजर पड़ी, आप उठे तो आपकी पीठ के ऊपर चटाई के निशानात मौजूद। गद्देदार बिस्तर में सोने वालों, जरा सुनो, गौर से सुनना मेरे भाइयों। नबी अकरम को गद्देदार बिस्तर में नहीं, चटाई में लेटते हुए जब उस सहाबी ने देखा, तो जवाब में कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कई कई मुल्कों का मैंने दौरा किया है, और आई नबी मैंने कई कई मुल्कों का दौरा करने के बाद वहाँ के बादशाहों को देखा, वो गद्देदार बिस्तरों में सोया करते हैं, वो कालीनों में सोया करते हैं, वो आराम के बिस्तरों में सोया करते हैं। आई नबी, आई मेरे सरदार, आई हमारे सरदार, अगर आप कहें तो आपके लिए भी मैं गद्देदार बिस्तर ला करके दे दो, आरामदेह बिस्तर ला करके दे दो। आपने फरमाया नहीं, हाय मेरे सहाबा, गद्देदार बिस्तर लाने की जरूरत नहीं है। कहीं गद्देदार बिस्तर में सो जाऊं और कहीं मेरी तहज्जुद की नमाज छूट जाए, तो मैं कल कयामत के दिन में अपने रब को क्या सा जवाब दूंगा? मैं अपने रब के सामने कल कयामत के दिन खड़ा होकर के क्या जवाब दूंगा? आखिरत की फिक्र अपने नबी को जरा देखिए। नबी अकरम गद्देदार बिस्तर में इस वजह से नहीं सोते थे कि कहीं मेरी तहज्जुद की नमाज न छूट जाए। एक मरतबा हजरत आयशा ने बिस्तर को दोहरा करके बिछा दिया, दोहरा करके डबल करके बिछा दिया कि थोड़ा सा आराम हो जाए। आप उस बिस्तर में लेटे और आपकी तहज्जुद की नमाज छूट गई। आपने फरमाया, आए आयशा इधर आओ। हजरत आयशा कहती हैं, बोलिए मेरे सरदार। आए मेरे शौहर, बताइए क्या बात है? आपने कहा, आयशा तुमने मेरे ऊपर बड़ा जुल्म किया। आयशा तुमने बिस्तर को दोहरा करके तुमने लगा दिया था, बिछा दिया था, गद्देदार बिस्तर बन गया था और मेरी आंख न खुल सके। आई मेरी बीवी, आइंदा ये काम मत करना, मेरी तहज्जुद की नमाज छूट गई। आयशा मैं अपने रब को कयामत के दिन क्या जवाब दूंगा? जरा तसव्वुर करो। आई औरतों, अपने अपने शौहरों को गद्देदार बिस्तर में सुलाने वाली हो, क्या अपने शौहरों को कभी आपने कहा, आई मेरे शौहर चलो गद्देदार बिस्तर में तो सोया करते हैं, चलो अलार्म लगा लेते हैं, चलो मोबाइल के अंदर अलार्म लगा लेते हैं ताकि सुबह के वक्त फजर के नमाज में तुम भी उठ जाओ और हम भी उठ जाएं, तुम भी नमाज पढ़ लो, हम भी नमाज पढ़ लें, क्योंकि ये नमाज किसी के भी लिए माफ नहीं है। तसव्वुर करो आखिरत की फिक्र जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से किया करते थे। तसव्वुर कीजिए आप। आज हमारे यहाँ मरने का तो कोई टेंशन ही नहीं। अरे ऐसा समझता है वो मर गया, ये मर गया, वो मर गया, हम तो मरेंगे ही नहीं, मौत ही नहीं है। हर कोई सोच रहा है, हर धर्म के अंदर मौत का जिक्र मिलता है। कुरान के अंदर तो कई जगहों के अंदर मौजूद है, कई जगहों के अंदर कि तुम्हें मरना है, कई जगहों के अंदर मौजूद है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तुम्हें मरना। कुरान में 3 जगह के अंदर मौजूद है। हर किसी को मरना है
और कहीं फरमाया सिर्फ मरना ही नहीं है, मरने के बाद तुम्हें दोबारा जीवित किया जाएगा, यानी दोबारा जिंदा किया जाएगा। मरने के बाद अगर दोबारा जिंदा न किया जाता तो कोई बात नहीं, हम फतवा लागू कर देते, अरे देवी नगर के लोगों जो करना है कर लो, एंजॉय करना है, मस्ती करना है, डकैती करना है, चोरी करना है। लेकिन मेरे भाइयों, मरने के बाद अल्लाह के सामने खड़ा होना है। इस खड़े होने की फिक्र अपने अंदर पैदा करो, इस खड़े होने की फिक्र अपने अंदर पैदा करो कि मरने के बाद अल्लाह के सामने तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुरान की आयत उतरती है, ज़ामल लज़ीना कफरू अल्लन युबासू कुल बला व रब्बी लतुबासुन्ना सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम व ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। कुफ्फारों ने क्या ये गुमान कर रखा है कि मरने के बाद दोबारा नहीं उठाया जाएगा? आज के लोग अरे ये मौलवियों के भाषण है, मरने के बाद कोई दोबारा थोड़ी उठेगा, मर जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। कुफ्फारे मक्का का भी यही अकीदा था कि मरने के बाद दोबारा नहीं उठाया जाएगा। ये कैसे हो सकता है? आइज़ा मितना वकुन्ना तुराबन ज़ालिका रजुम बाईद, हम मर जाएंगे, जमीन में मिल जाएंगे, सड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तबाह हो बर्बाद हो जाएंगे। हम दोबारा जीवित कैसे किए जा सकते हैं? ये दोबारा कैसे हो सकता है? इंसान मर जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, दोबारा इंसान जिंदा कैसे होगा? ये तो बहुत ही दूर की बात है, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो नामुमकिन है। नामुमकिन वाली चीज कैसे हो सकती है? ये तो नबियों के बस ढकोसले, छोड़ो, इसके ऊपर अमल मत करो, यही दुनिया सब कुछ है, जो करना है कर लो। कुफ्फारे मक्का का जो अकीदा था, आज मुसलमानों का वही अकीदा बन चुका है। नौजवान लड़कों का भी वही हाल है, तो नौजवान लड़कियों का भी वही हाल है, हमारे बहुत से बुजुर्गों का भी वही हाल है, और बिजनेसमैन लोगों का तो यही हाल कि ये कारोबार करते रहेंगे, पैसा जमा करते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे, मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, उसके बाद दोबारा अल्लाह के सामने खड़ा नहीं किए जाएंगे। जिसका ये अकीदा है, मैं ऐलान करके कहता हूं कि वो मुसलमान नहीं है। सुनिए इस बात को, कुरान की एक आयत, एक लफ्ज का कोई अगर इनकारी है तो याद रखे वो इस्लाम से खारिज है। अल्लाह के नबी से कहा गया, नबी ऐलान कर दो, आई मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ऐलान कर दो, कुल बला व रब्बी लतुबासुन्ना सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम। आई नबी आप ऐलान कर दो, आई नबी आप ऐलान कर दो, लोगों को बता दो, कुफ्फारे मक्का के कानों के अंदर ये बात डाल दो, कुल बला व रब्बी, कह दो जरूर बा जरूर मेरे रब की कसम, तुम्हें जरूर बजरूर जिंदा किया जाएगा, जरूर जीवित किया जाएगा, दोबारा तुम्हें उठाया जाएगा, दोबारा तुम्हें जिंदा किया जाएगा, जरूर बजरूर। और सिर्फ उठाया नहीं जाएगा, बल्कि तुम्हारे अमलों के बारे में तुमसे पूछा भी जाएगा। तुमने हलाल कमाया कि हराम? तुमने दुनिया में चोरी की, डकैती की, तुमने दुनिया में नमाज पढ़ी या ना पढ़ी, तुमने दुनिया में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर और उसकी जिंदगी के ऊपर तुमने अमल किया या ना किया, इसके बारे में भी तुमसे पूछा जाएगा। ऐ नबी ऐलान कर दो, आप कह दो, और ये भी बात बता दो, वज़ालिका अलल्लाहि यसीर, ये अल्लाह के लिए बड़ा सिंपल, बड़ा आसान, बड़ा ही सहल है, बहुत ही आसान है ये अल्लाह के लिए कि दोबारा जिंदा किया जाए। जैसे एक आदमी मोबाइल बनाया हो किसी ने, और मोबाइल को आप तोड़ दीजिए, उसको बोलिए दोबारा बनाइए, नहीं बना सकता। गाड़ी मैकेनिक वाले के सामने गाड़ी लेकर के आइए, तोड़ फोड़ दीजिए, बोलिए इसको फिर से एकदम बिल्कुल सही कर दीजिए, तो वो बना देगा। वो बना देगा। एक बार बना चुका है, दूसरी बार बनाने के लिए उसके लिए तो और आसान है। एक बार जो कर चुका है दोबारा वो कर सकता है, उसके लिए मुश्किल कहाँ है? पहली बार मुश्किल, दोबारा उसके लिए तो आसान हो गया, दोबारा आसान। अल्लाह कहता है, आई मेरे बंदो सुनो,
सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून, ये जिंदगी जो हमने तुम्हें दे रखी है 20 साल 40 साल 80 साल 90 साल, आई लोगों सुनो, इस जिंदगी के बाद हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हें मुर्दा कर देंगे, मलकुल मौत को तुम्हारे पास भेजेंगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती है। आपने उस औरत का वो किस्सा सुना होगा, एक औरत हॉस्पिटल पहुंचती है और अपने सूटकेस में अपने उस बक्से के ऊपर पूरा पैसा भर करके जाती है और पहुंचने के बाद डॉक्टरों से मिलती है और डॉक्टरों से कहती है, आई डॉक्टर बताओ मेरा इलाज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। डॉक्टर कहने लगता है कि औरत, तुम्हारा जो कैंसर की बीमारी है ये आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है, तुम्हारी जो बीमारी है ये आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है, अब तुमको बचाया नहीं जा सकता है। बड़े बड़े डॉक्टर क्या कहा, अरे औरत तुम आखिरी स्टेज में पहुंच चुकी हो, कैंसर ने आखिरी स्टेज पे पड़ाव डाल दिया है, अब तुमको जिंदा रखना हमारी बस की बात नहीं है और कोई डॉक्टर तुम्हें बचा नहीं सकता है। उसकी अटैची में सूटकेस में नोट से भरा हुआ वो सूटकेस, पैसों से भरा हुआ, उसी हॉस्पिटल के अंदर उसने अपना वो बैग खोला और खोलने के बाद पैसा को आसमान में उड़ा फेंकती गई, उस पैसे को हवा में उड़ाती चली गई और ये बोलती चली गई, हाय रे ये पैसा, हाय रे ये दौलत किस काम के जो हमारी जिंदगी को बचा न सके। सोचिए आप, वो औरत चिल्ला रही है, चीख रही है और बोल रही है, हाय रे ये दौलत, हाय रे ये पैसा किस काम का, जिस पैसे से हम अपनी जिंदगी बचा नहीं सकते, जिससे हम वक्त खरीद नहीं सकते, जिससे हम अपनी सेहत खरीद नहीं सकते, जिससे हम अपने आप को बचा ही नहीं सकते। ये कह करके वहां से वो औरत चली जाती है और तमाम पैसे को फेंक दिया करती है। जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, जो पैसा हम और आप जमा कर रहे हैं, अचानक कोई बीमारी आएगी, वो पैसा आपको बचा नहीं सकता। तसव्वुर कीजिए आप। सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून, आए देवी नगर के लोगों, इस जिंदगी के बाद तुम्हें मरना है और मरना ही नहीं, सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबासून, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुमको दोबारा जिंदा करेगा। हिंदू धर्म के किताबों के अंदर भी मौजूद है, मृत्यु पश्चात जन्मम भवति, मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा। मृत्यु पश्चात जन्मम भवति, उसके यहाँ तो कई जन्मों का जिक्र है, 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म 4 जन्म 5 जन्म 6 जन्म 7 8 7 जन्म तक का जिक्र है। लेकिन दूसरी किताबों के अंदर यह भी मौजूद है कि दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, न तृतीयो न चतुर्थ न पंचम, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, छठा नहीं, सातवां नहीं, न दशंका न 10वां नहीं, बल्कि मरने के बाद तुम्हें दोबारा और जिंदगी मिलेगी और उस जिंदगी के अंदर तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर जो तुमने करतूत अंजाम दिए, इस जिंदगी के बारे में अल्लाह ताला तुमसे क्वेश्चन करेगा, तुमसे सवाल करेगा। तसव्वुर कीजिए, अगर हमसे और आपसे अल्लाह ताला पूछ लेगा, अगर आज हमारी मौत हो जाए, जितने भी लोग अभी मौजूद हैं, अगर आज हम मर जाएं और हमसे अल्लाह ताला पूछ ले, तो बताइए हम खुद फैसला करें कि हम अपने आप को जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में। खुद अपने आप को फैसला कीजिए कि अगर आज हमारी मौत हो गई तो हम कहाँ जाएंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से जब अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अब्दुल्ला इब्ने उमर, तुम दुनिया में अजनबी बन करके रहो या मुसाफिर बन करके रहो, सफर करने वाला जब सफर करता है, एक यहाँ से मुंबई की तरफ जाता है, पटना के अंदर पटना जंक्शन में वो थोड़ी देर के लिए रुकता है, ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकती है, वो नीचे उतरता, पानी लेता है, नाश्ता करता, फिर ट्रेन के ऊपर सवार हो जाता है और आगे बढ़ता है। और आगे बढ़ने के बाद बनारस, रात में क्या हो गया भाई, इस मर गया,
वहाँ लगाने के लिए चला गया जी। हाँ मिस्त्री कहाँ है? मिस्त्री है वहीं पे है। वही वही क्या हो गया हो अपने से? क्या हो गया भाई? दूसरा चार्जर हाँ, वही मोबाइल लगा रहा था इसलिए मैं अभी डिस्टर्ब कर रहा है। जल्दी ठीक करो। चार्जर लगाने की उसकी जगह नहीं है। अभी सबसे ज़्यादा फिक्र मोबाइल ही की है सब। जी सबको जैसा फिक्र है। जेब में पैसा हो या ना, मोबाइल में चार्ज होना बहुत ज़रूरी है। रिचार्ज और चार्ज, सांस उसी से आना बस चाह रहा बस। है। मोबाइल नौजवानों की धड़कन उसके ऊपर लगी हुई है। अगर मोबाइल किसी का स्विच ऑफ हो गया तो आप समझ जाइए। अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप बंद हो गया था तो परेशान लोग, ये हालत है। मोबाइल आजकल हमको लगता है कि बीवी से ज़्यादा मोबाइल से मोहब्बत है, ये हाल हो गया है। उतनी फिक्र मोबाइल की हो रही है जितनी फिक्र बीवी की भी नहीं आज के। अब बताइए इसमें उसको घुसड़ने की क्या ज़रूरत है? हाँ? तो अल्लाह के नबी ने हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर से कहा, या अब्दुल्ला इब्न उमर, दुनिया में तुम जब तक रहो अजनबी बन करके रहो या मुसाफिर बन करके रहो। आज हमारे यहाँ नौजवानों को बोलिए है गलत काम मत करो, अगर गलत काम करोगे इसी हाल में मर जाओगे तो जहन्नम में जाओगे। एक नौजवान ने सवाल कर बैठा कि मौलवी साहब अच्छा ये बताइए, ये जो फिल्मी दुनिया की हीरोइन है ये कहाँ जाएगी? हमने कहा जिस हाल में ये, अगर इस हाल में ये मर गई तो जाहिर सी बात है जहन्नम में जाएगी। तो आजकल का मुसलमान नौजवान कितना जाहिल है, सोच सकते हैं। जवाब में कहता मौलवी साहब फिर जन्नत में जाके क्या फ़ायदा, सारी हीरोइन जहन्नम में रहेगी तो हम भी जहन्नम ही में रहेंगे। ये हाल देखिए आप, तसव्वुर कीजिए कि यहाँ दुनिया